Okay, so today we'll be revising chapter number 1 of SP, which is corporate finance. Corporate finance ये chapter में basically हमको क्या दिया हुआ है कि corporate finance का मतलब क्या होता है, corporate finance अच्छे से हो एक organization में इसका importance क्या है या इसके advantages क्या क्या होते हैं, and then we have been given certain criterias or you can say certain factors which affect the requirement of capital or finance in an organization. तो ये सब पार्ट्स है वो हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहले देखते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस का मीनिंग क्या होता है. सो कॉर्पोरेट फाइनेंस प्राइमरी डील्स विथ व्हाट. फर्स्ट, एक्विजिशन एंड यूज ऑफ कैपिटल. तो दो पॉइंट्स इसमें है, एक तो क्या है एक्विजिशन ऑफ कैपिटल और दूसरा क्या है यूज ऑफ कैपिटल. राइट. सो एक्विजिशन मतलब कहाँ से आप ये कैपिटल जो है ऑर्गेनाइजेशन को लगने वाला पैसा जो है वो कहाँ से जनरेट कर रहे हो और उसको कहाँ पे यूटिलाइज करने वाले हो, उसको किस तरीके से पे करने वाले हो, उसको किस तरीके से चैनलाइज करने वाले हो, ये सब आता है इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. सो फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. क्या दो डिसीजंस है, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन का मतलब क्या होता है, आपको फाइनेंस कैसे रेज करना है आपको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या आपको लोन लेना चाहिए या कैपिटल इशू करने चाहिए, मतलब शेयर्स इशू करने चाहिए फॉर रेजिंग कैपिटल, डिबेंचर्स इशू करने चाहिए, डिपॉजिट्स इशू करने चाहिए, कौन सा मोड ऑफ फाइनेंस आपको यूज करना चाहिए. दैट इज द फाइनेंसिंग डिसीजन. एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज हाउ टू यूटिलाइज द फंड्स. सो ये जो हमने ऊपर बोला एक्वायर कैसे करना है एंड दूसरा क्या यूज कैसे करना है. तो ये दो डिसीजंस है, आपको कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए ताकि आपको सबसे अच्छा रिटर्न मिल सके, आपकी जो कॉस्ट इनकर हो रही है वो सब कवर हो सके. तो इस तरीके से लिया जाता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन. राइट. सो दीज आर द मेन इंपॉर्टेंट डिसीजंस व्हिच यू टेक इन कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो लेट्स सी अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस का मतलब क्या होता है. इट डील्स प्राइमरीली विथ व्हाट, एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एंड यूज ऑफ कैपिटल. दो डिसीजंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, कौन से, एक है फाइनेंसिंग डिसीजन, दूसरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन. फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या क्या आता है कि आप फंड्स कहाँ से जनरेट करोगे, कहाँ से आपके ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल या लोन ये सब जनरेट करोगे और ये कहाँ पे यूटिलाइज करोगे, कहाँ पे इन्वेस्ट करोगे, ये आता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन में. Next point which we have been given is importance of corporate finance. Corporate finance एक organization के लिए important क्यों है या अच्छा corporate finance होना, proper funds का management होना एक organization में important क्यों है. तो firstly it helps in decision making. Corporate finance अगर अच्छे से किया जाए तो यहाँ पे it helps in decision making. Decision making regarding what? Regarding from where you should acquire the funds. आपको कौन से सोर्स का यूज करना चाहिए, कहाँ पे इन्वेस्ट करने चाहिए, ये सब डिसीजन. इट हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट. आपके पास प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स जब है तब आप क्या कर सकते हो, सफिशिएंट फंड्स जनरेट कर सकते हो फॉर स्टार्टिंग एनी प्रोजेक्ट और यूटिलाइजिंग इट इन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. तो ताकि आप डिटरमाइन कर सको उससे प्रॉपर रिटर्न्स मिलने वाले हैं या नहीं मिलने वाले. नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट. आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए आपको रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटी करनी है, कोई नया प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना है, मार्केट में रिसर्च करना है, कोई नए प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में रिसर्च करना है, उसके लिए क्या लगेंगे, उसके लिए फंड्स लगेंगे, पैसा लगेगा. तो वो पैसे का मैनेजमेंट जब अच्छे से होता है तो आपके पास फंड्स अवेलेबल हो जाते हैं टू यूटिलाइज इट इन दीज पर्टिकुलर वेज. नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस. ऑफ कोर्स स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस के लिए भी फिर से क्या इंपॉर्टेंट है, मनी. तो जब आप प्रॉपरली अक्वायर करोगे फंड्स, प्रॉपरली उसका प्लानिंग करोगे तब क्या होगा, द बिजनेस विल रन स्मूथली. नेक्स्ट इज इट ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस एक्टिविटीज. When the corporate finance is managed properly, there is coordination between all the activities. ऐसे नहीं होता कि आपको परचेज करनी है चीजें बट आपके पास फंड्स का शॉर्टेज है, आपको सेल करना है, मार्केटिंग करना है, एडवर्टाइज करना है बट फंड्स का शॉर्टेज है. ये सब होगा तो क्या होगा, आपका बिजनेस में हॉल्ट्स आएंगे, पॉजेस आएंगे, कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज में नहीं रहेगा. सो कोऑर्डिनेशन होने के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मनी. दैट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. नेक्स्ट इज इट प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन. तो आपको ऑर्गेनाइजेशन एक्सपांड करनी है या उसमें नया टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटी कोई चालू करना है, इसको बोला जाता है एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन.
ये सब भी कब हो पाता है? व्हेन देयर इज प्रॉपर प्लानिंग ऑफ मनी। नेक्स्ट है इट हेल्प्स टू मैनेज रिस्क। तो बिजनेस चलाते टाइम अलग अलग रिस्क जो होती है, इफ मनी इज प्लान्ड प्रॉपरली, बजट्स आर ऑर्गेनाइज्ड वेल, you will be able to manage the risks in the business properly. Replace old assets, assets को replace करना है तो again किस चीज की जरूरत पड़ती है? funds की। तो money if managed properly then you will be able to timely replace the assets so that आपको old assets use करके inefficient work करने की जरूरत नहीं है। Next is payment of dividend and interest. If you need to pay dividend and interest to the people who have contributed capital into your organization, तो आपको यहाँ पे क्या जरूरत है? You have to have proper returns from your operations, from your activities. तो वो properly मिलेंगे तभी जाके आप क्या कर पाओगे? आपके creditors का, shareholders का payment. Next is payment of taxes and fees. So these are payments which are made to government. इसके लिए भी फिर से क्या लगेंगे? funds. तो बेसिकली यहाँ पे आपको ये समझना है कि ऑर्गेनाइजेशन में जिस जिस एक्टिविटी के लिए मनी लगता है या फंड्स लगते हैं, इसका मतलब है सभी एक्टिविटीज, तो ये सब कब प्रॉपरली हो पाएगी या स्मूथली हो पाएगी? when there is proper corporate finance in the organization, proper planning of funds, proper generation and proper use of funds, right? Okay, so सबसे पहले क्या है? एक बिजनेस चलाने के लिए, मतलब उन्होंने क्या बोला है? स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस फर्म के लिए क्या लगता है आपको? प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस। कोई भी डिसीजन लेना है उसके लिए लगता है प्रॉपर कॉर्पोरेट फाइनेंस। उसके साथ साथ ही आपको कोई नया प्रोजेक्ट चालू करना है, उसके रिगार्डिंग कोई रिसर्च डेवलपमेंट करना है, एक्टिविटी आपकी कोई एक्सपांड या डाइवर्सिफाई करनी है, ये सब के लिए क्या लगता है आपको? फाइनेंस। सो कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या क्या है? फर्स्टली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी एंड प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो 5 पॉइंट्स आर सफिशिएंट। फाइन, ओके, क्विकली अगेन कॉर्पोरेट फाइनेंस का इंपॉर्टेंस क्या है? फर्स्टली इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, then raising capital for a project, diversification and expansion, and doing research and development. Fine, okay. Next आते हैं factors affecting requirement of the capitals. 2 टाइप के कैपिटल यहाँ पे आपको दिए गए हैं। कौन से कैपिटल है? एक है फिक्स कैपिटल एंड दूसरा है वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब द मनी विच इज रिक्वायर्ड इन द बिजनेस फॉर ऑपरेटिंग द डे टू डे एक्टिविटीज, उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मतलब वो कैपिटल विच इज यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस to buy any fixed assets, or you can say which stays in the organization for a longer period of time, that is called as fixed capital. तो यहाँ पे आपको और एक क्वेश्चन आता है इसमें, that is the difference between fixed capital and working capital. तो फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल के बीच का मेजर डिफरेंसेस क्या है वो भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। सो हमने जैसे बोला मीनिंग, ये फिक्स्ड कैपिटल ऑर्गेनाइजेशन में कितने टाइम के लिए रहता है? इट इज देयर इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर अ लॉन्ग टर्म। एंड वर्किंग कैपिटल किस चीज के लिए यूज होता है? डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज के लिए यूज होता है। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल रेज करने के लिए क्या है? अलग अलग टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो इशू होते हैं, जैसे शेयर्स है या डिबेंचर्स है या हमने डिस्कस किया है बॉन्ड्स है, ये सब फिक्स्ड कैपिटल के लिए यूज होते हैं। एंड यहाँ पे वर्किंग कैपिटल के लिए क्या है? वर्किंग कैपिटल के लिए शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज जो होती है, जैसे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हो गए या डिपॉजिट्स हो गए, तो ऐसे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स, ओके, सो शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं डिपॉजिट्स वगैरह की तरह टू रेज वर्किंग कैपिटल। इसके साथ साथ हम फिक्स्ड कैपिटल जो है वो उससे जनरेट किया पैसा कहाँ यूज कर सकते हैं? फॉर बाइंग अ फिक्स्ड एसेट्स। एंड वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ यूज होता है? फॉर रनिंग द बिजनेस और ऑपरेटिंग द बिजनेस, राइट? अब यहाँ पे हमको देखना है कि फिक्स्ड कैपिटल में जब पैसा इन्वेस्ट होता है, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि जब फिक्स्ड कैपिटल में लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे कितने पीरियड के लिए पैसा इन्वेस्ट होता है? लॉन्गर पीरियड के लिए। इसलिए क्या फिक्स्ड कैपिटल में ज्यादा रिस्क होती है देन वर्किंग कैपिटल? यस।
तो ये ज्यादा रिस्की होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या है, रिटर्न जो है वो भी कैसे पे होगा, ज्यादा, राइट। सिमिलरली वर्किंग कैपिटल में क्या होती है, रिस्क जो होती है वो कंपैरेटिवली कम होती है और इसके ऊपर रिटर्न भी क्या होता है, कंपैरेटिवली कम। ये कुछ पॉइंट्स है, बाकी एक बार आप आंसर जो टेक्स्ट बुक में दिया है वो भी रेफर कर सकते हो। फाइन। सो फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल में क्या होता है, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए जो यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड कैपिटल। शॉर्ट टर्म के लिए जो यूज होता है दैट इज वर्किंग कैपिटल। इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, फिक्स्ड कैपिटल जनरेट करने वाले वो यूज होते हैं। वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। ये जनरली फिक्स्ड कैपिटल फिक्स्ड एसेट्स वगैरह बाय करने के लिए यूज किया जाता है। वर्किंग कैपिटल क्या है, रनिंग या ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस के लिए यूज होता है। रिस्क किसकी ज्यादा है, रिटर्न किसका ज्यादा है, फिक्स्ड कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल में रिस्क कंपैरेटिवली कम है तो उसमें रिटर्न भी कंपैरेटिवली कम जनरेट होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स्ड कैपिटल इन द बिजनेस। ओके, सो यहाँ पे सबसे पहले फिक्स्ड कैपिटल किस चीजों से अफेक्ट होता है, पहला पॉइंट जो है दैट इज नेचर ऑफ द बिजनेस, मतलब आपकी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो किस टाइप की है। तो नेचर ऑफ बिजनेस देखो दोनों जगह पॉइंट है। नेचर ऑफ बिजनेस में अगर आपकी बिजनेस एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होता है, आपको जगह लेनी पड़ती है, वहां मशीन्स बिठाने पड़ते हैं, वहां सब ऑपरेशंस आपके चलाने पड़ते हैं। तो क्या यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा, यस, बिकॉज यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट जो है वो ज्यादा है। वेयर वर्किंग कैपिटल कब ज्यादा लगेगा, इफ यू आर ऑपरेटिंग इन अ सर्विस इंडस्ट्री जहां पे ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं आपके पास, उनकी सैलरी पे करनी पड़ती है, या आपके बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे शॉपिंग मॉल्स है, रिटेल आउटलेट्स है, वहां पे ज्यादा स्टॉक वगैरह मेंटेन करना पड़ता है, तो यहाँ पे ज्यादा क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या लगता है, ज्यादा फिक्स कैपिटल। वेयर बिग स्टोर्स, मतलब यहाँ पे ट्रेडिंग बोल सकते हो, या सर्विस इंडस्ट्री में ज्यादा क्या लगता है, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगता है। फाइन। नेक्स्ट होता है साइज ऑफ बिजनेस। तो अगर आपका साइज ऑफ बिजनेस बड़ा है, इफ इट इज लार्ज, तो क्या आपको फिक्स कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, यस। सिमिलरली क्या आपको वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, यस, बिकॉज अगर स्केल ऑफ बिजनेस ज्यादा है तो उतना प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। अगर प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता है तो क्या हो जाता है, अल्टीमेटली यू हैव टू हैव अ ह्यूज सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल विथ यू। तो दोनों, अगर बिजनेस बड़ा है तो ज्यादा फिक्स कैपिटल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट क्या है, उन्होंने बोला है स्कोप ऑफ बिजनेस, या हम बोल सकते हैं वॉल्यूम ऑफ सेल। मतलब आपका स्कोप ऑफ बिजनेस, आपका एक्सपांस ऑफ द बिजनेस अगर ज्यादा है तो फिक्स कैपिटल क्या लगेगा आपको, ज्यादा। उसी को उन्होंने बोला है वॉल्यूम ऑफ सेल अगर आपके ज्यादा है तो आपको क्या लगेगा, ज्यादा सेल करने के लिए ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करने के लिए रॉ मटेरियल वगैरह ज्यादा पे करना लाना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या ज्यादा पेमेंट्स करने पड़ेंगे, यस। तो वर्किंग कैपिटल भी कैसे लगेगा, मोर। फाइन। नेक्स्ट उन्होंने दिया है यहाँ पे 3 पॉइंट्स तो हमारे कॉमन हो गए, उसके बाद आपको और 2 पॉइंट्स ऊपर से और 2 पॉइंट्स नीचे से, इतने भी लोगे तो आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ऊपर के पॉइंट्स अभी डिटेल में देखते हैं। यहाँ पे दिया है एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट। तो अगर आपकी जगह है या मशीन्स है या कोई भी अदर फैसिलिटीज रिक्वायर्ड है आपके बिजनेस में, वो आप अगर लीज पे लेते हो, तो लीज पे लेते हो तो क्या आपको फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, नहीं। लीज मतलब आप रेंट पे ले रहे हो जहां पे आप बाय नहीं कर रहे हो, तो आपको ये टाइम टू टाइम पेमेंट करना पड़ेगा, ना कि वन शॉट पेमेंट। तो क्या होगा, इफ द एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट इज मोर यू विल रिक्वायर लेस फिक्स्ड कैपिटल, राइट। एंड इफ द लीज एक्सटेंट ऑफ लीज और रेंट इज लेस, आपको क्या लगेगा, फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा, बिकॉज आप अगर रेंट पे जगह नहीं ले रहे हो तो क्या करोगे, खरीदोगे, तो आपको फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा लगेगा। नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ सब कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप सब कॉन्ट्रैक्ट अरेंजमेंट पे काम करते हो तो अगेन आप आपके यहाँ रॉ मटेरियल से मैन्युफैक्चर करते हो और वो आपके प्रोडक्शन में यूज करते हो, और वही आप पार्ट्स बाहर से बनवा के लेते हो और वो आपके प्रोडक्शन में यूज करते हो। दोनों में डिफरेंस क्या है,
अगर पार्ट्स खुद ही के यहाँ बनाने हैं तो उसके लिए मशीनरी लगेगी, तो फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। बट अगर आप बाहर से पार्ट्स बनवा के लेते हो और आपकी प्रोडक्शन एक्टिविटी में यूज करते हो तो क्या हो जाएगा, आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। बिकॉज बाहर से जब कॉन्ट्रैक्ट के पे काम करवा के लोगे तभी सिर्फ उनके क्या पे करने हैं, चार्जेस जो होंगे, लेबर वर्क के चार्जेस पे करने हैं, राइट। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ ओल्ड एसेट्स। अगर आप जब एसेट्स आपको बाय करने हैं उस टाइम पे नए एसेट खरीदने की जगह ओल्ड एसेट खरीदते हो तो आपके आपके फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होगी, कंपैरेटिवली कम, क्योंकि ओल्ड एसेट्स या सेकंड हैंड एसेट्स जो है वो आपको ऑफ कोर्स कैसे मिलेंगे, कम प्राइस में मिलेंगे देन न्यू एसेट्स। नेक्स्ट है एक्विजिशन ऑफ एसेट्स ऑन कंसेशनल रेट। अगर कंसेशनल रेट पे आप अक्वायर कर रहे हो तो फिर से फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, कम। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कंडीशंस। तो इंटरनेशनली अगर मार्केट क्या है, बूम में है, या आपका जैसे कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी नई नई आ रही है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको भी वो चेंजेस अडॉप्ट करने पड़ेंगे, तो आपकी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है अगेन ट्रेंड इन इकोनॉमी। ट्रेंड इन इकोनॉमी मतलब इकोनॉमी इज इन अ बूम, देयर इज ब्राइट फ्यूचर, आपको आपका प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाना है, ये सब करना है, तो क्या हो जाएगा, फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट इंक्रीज। पॉपुलेशन ट्रेंड, इफ द पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग, क्या होगा, यहाँ पे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा तो उतने फिक्स्ड एसेट्स वगैरह भी बढ़ाने पड़ेंगे, तो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रेफरेंस। सो कंज्यूमर अगर आपके प्रोडक्ट्स को प्रेफरेंस दे रहे हैं तो इसका मतलब क्या होता है, आपकी डिमांड मार्केट में क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो अगर आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही है तो आपको क्या करना पड़ेगा, उतना प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, आपके फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगे। कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स है अगेन, तो इफ यू वांट टू मीट द कंपटीशन आपको ज्यादा एडवर्टाइज करनी पड़ेगी, ज्यादा सेल्स करने पड़ेंगे, मार्केटिंग वैसा करना पड़ेगा, तो इसलिए फिर से क्या है, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है उन्होंने यहाँ पे दिया है वर्किंग कैपिटल में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर में इंक्लूड करना पड़ेगा, प्रोडक्शन साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल मतलब क्या होता है, आपने रॉ मटेरियल बाय किया, उस पॉइंट ऑफ टाइम से आपका प्रोडक्शन साइकिल जो है वो स्टार्ट होता है, और आपने ये गुड्स रॉ मटेरियल खरीदे, वो प्रोडक्शन लाइन में डाले, उससे फिनिश प्रोडक्ट मिला, फिनिश प्रोडक्ट आपने सेल किया, ये सेल करके आपको पैसे जनरेट हुए, यहाँ कंप्लीट होता है आपका प्रोडक्शन का पूरा साइकिल। तो ये पूरा साइकिल कंप्लीट करने का अगर टाइम स्पैन बहुत बड़ा है तो क्या होगा, आपको बाहर से वर्किंग कैपिटल जो है वो अक्वायर करना पड़ेगा टू फुलफिल द पेमेंट विच आर गोइंग टू हैपन इन बिटवीन द प्रोडक्शन साइकिल टाइम। तो प्रोडक्शन साइकिल जितना ज्यादा बड़ा उतना क्या है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। अगर प्रोडक्शन साइकिल छोटा रहे, जैसे आज हम प्रोड्यूस करते हैं और आज रात तक वो सेल होता है, तो क्या हो जाएगा, डे टू डे बेसिस पे पैसा जनरेट होगा, तो क्या हमको बाहर से वर्किंग कैपिटल लेना पड़ेगा, नहीं, दैट इज द पॉइंट। फाइन। नेक्स्ट है बिजनेस साइकिल आपका कैसा है, मतलब आपका बिजनेस अभी कौन से स्टेज में है, इज इट अपवर्ड स्विंग में, मतलब क्या बढ़ते जा रहा है आपका बिजनेस, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल लगेगा, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्शन करना है, ज्यादा सेल्स करने हैं, उसके लिए स्टॉक ज्यादा मेंटेन करना है, एक्सेट्रा। यही डाउनवर्ड स्विंग में है तो क्या इतना ज्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी करोगे, नहीं, तो वहां पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। नेक्स्ट है टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, मतलब आप परचेस एंड सेल करते टाइम कितना क्रेडिट पीरियड लेते हो और कितना क्रेडिट पीरियड देते हो। आप परचेस कर रहे हो तब क्रेडिट पीरियड ले रहे हो, वो सफिशिएंट है अगर टू कवर, मतलब आप जो सेल करोगे उससे पैसा जनरेट टाइम टू टाइम होता है तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। बट यहाँ पे अगर प्रॉपर नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस तो क्या होगा, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है क्रेडिट कंट्रोल। सो आप कितने क्रेडिट सेल्स करते हो, आपकी कलेक्शन पॉलिसीज कैसी है, क्या डिफॉल्ट्स होते हैं, बैड डेट्स होते हैं, इस सब के ऊपर क्या डिपेंड करेगा कि वर्किंग कैपिटल आपको कितना लगेगा विच यू नीड टू बोरो। नेक्स्ट है ग्रोथ एंड एक्सपांशन, तो आपको अगर बढ़ाना है आपका ऑर्गेनाइजेशन तो फिर से क्या है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज्यादा लगेगी। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एबिलिटी। मैनेजमेंट एबिलिटी मतलब मैनेजमेंट का क्या प्लानिंग प्रॉपर है, जितना वो स्टॉक मंगाते हैं उतना प्रॉपरली यूज हो पाता है या वेस्टेज होता है,
ये सब देख के आपको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा कि आपकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितनी है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब बैंक्स वगैरह से आप लोन ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, या रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह कितने हैं, ये सब के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल की नीड कैसे फेस होने वाली है। फाइन, यस। सो 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस एंड स्कोप या वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, तो इसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद फिक्स कैपिटल के लिए आप क्या बोल सकते हो, और पॉइंट्स, आप सब कॉन्ट्रैक्ट करते हो क्या, या लीज या रेंट करते हो क्या, उसके ऊपर आपकी चीज डिपेंड करेगी। या आप बोल सकते हो कि इकोनॉमी का ट्रेंड कैसा है। फाइन, तो ये 3 पॉइंट्स आप यहाँ पे और इंक्लूड कर सकते हो। कौन से, लीज और रेंट, सब कॉन्ट्रैक्ट एंड इकोनॉमी का ट्रेंड। उसके बाद वर्किंग कैपिटल में फिर से नेचर, साइज, वॉल्यूम, ये कॉमन है। उसके साथ साथ हमने बोला कि प्रोडक्शन साइकिल के बारे में आपको लिखना पड़ेगा, फिर परचेज सेल कैसे है, या आपका क्रेडिट कंट्रोल कैसा है, एंड आपका मैनेजमेंट की एबिलिटी कैसी है, या आप बोल सकते हो ग्रोथ एंड एक्सपांशन अगर करना है आपको, वो इजियर पॉइंट है, तो ग्रोथ एंड एक्सपांशन करना है तो आपको कंपैरेटिवली क्या लगेगा, ज्यादा वर्किंग कैपिटल। फाइन, लेट्स रिवाइज क्विकली। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या क्या था, फर्स्ट, इट हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस, नेक्स्ट है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, उसके बाद helps in raising capital for a project, helps in research and development, and helps in expansion and diversification. उसके बाद what are the factors affecting the requirement of fixed capital, nature, size and scope, ये 3 है। उसके साथ साथ लीज या रेंट एंड सब कॉन्ट्रैक्ट, ये करते हो या नहीं करते हो, एंड लास्टली ट्रेंड इन द इकोनॉमी, इफ द इकोनॉमी इज इन बूम, फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगा। What are the factors affecting the requirement of working capital? Nature, size, volume, उसके बाद प्रोडक्शन साइकिल, मतलब आपका रॉ मटेरियल एंटर होने से टाइम से पैसा वापस मिलता है उतना पीरियड कितना है आपका, फिर टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल, मतलब डेटर्स को क्रेडिटर्स को कितने टाइम अलाउड किए हैं, एंड ग्रोथ एंड एक्सपांशन, अगर बिजनेस बढ़ा रहे हो तो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाए। फाइन, यस। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे जो दिया है दैट इज रिलेटेड टू कैपिटल स्ट्रक्चर, जो हम कहाँ देखेंगे। कैपिटल स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस विच इज रेज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पूरा जहां भी जिस भी सोर्सेस को यूज करके हमने पैसे जनरेट किए हैं उसको हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो ये कैपिटल स्ट्रक्चर किस किस से कंप्राइज होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल्स है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, एंड बोरोड कैपिटल है, दैट इज डिबेंचर एंड टर्म लोन, जिसके डिटेल्स हमको दिए गए हैं इन चैप्टर नंबर 2। फाइन, क्लियर विद चैप्टर नंबर 1? ओके, ये तीनों जो क्वेश्चंस डिस्कस किए और डिस्टिंग्विश, चारों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है। Importance of corporate finance, factors affecting requirement of fixed and working capital, and distinguish between fixed and working capital. Okay, so that's it about chapter number 1.